हाय दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में जानेंगे। यहाँ फिलहाल इस वीडियो में हम लोग केवल संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनको हम किस प्रकार से लिखते हैं, जो है कैसे हम उनकी पहचान कर लें। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्या के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब नेचुरल, प्राकृत या इसी को प्राकृतिक संख्या भी हम कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहेंगे, नेचुरल नंबर। इन संख्याओं के अंतर्गत हम कह सकते हैं जो गिनती के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं हैं, उन समस्त संख्याओं को हम प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए इनका, एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक समस्त संख्याओं का जो समूह मिलेगा वह प्राकृत संख्याएं हम इन्हें कहेंगे, जो है। तो दोस्तों, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम जानें, इनका प्रयोग आगे हम लोग प्रश्नों में करेंगे। जैसे दे देता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, औसत कितना होगा, यानी एवरेज कितना होगा, तो वहाँ पे हमको इनका प्रयोग करने को मिलेगा। अब देखते हैं आगे, इन्हीं के आगे चलेंगे हम। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या यानी इसी को हम होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर भी कहते हैं। जो पूर्ण संख्या, ये किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि अगर हम प्राकृत संख्याओं को शून्य से शुरू कर दें लिखना, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जो संख्याएं मिलेंगी हमको, वो समस्त संख्याएं जो होंगी पूर्ण संख्या की सीरीज में आएंगी। तो प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग देखिए। इसी तरह से आगे हम लोग चलेंगे, जब आगे चलेंगे तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के बाद हम लोग बढ़ेंगे तो हमें मिलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और फिर शून्य को शामिल करते हुए हमें मिलता पूर्णांक। यानी पूर्णांक किसे कहेंगे, पूर्णांक किसे कहेंगे, या इसी को हम इंटीजर नंबर कहते हैं, पूर्णांक या फिर इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं या फिर हम कह सकते हैं इंटीजर नंबर। इसमें एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो समस्त ऋणात्मक संख्याएं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, शून्य को शामिल करते हुए जितने भी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, सबका एक संयुक्त रूप से उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हम माइनस से लेकर चले, जैसे -5, -4, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे हमें बड़ी संख्याएं मिलती जाएंगी। माइनस के साथ लिख रहे हैं -4, -3, -2, -1, इसके बाद 0, फिर हम बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 और इस तरह से अनंत तक समस्त संख्याओं का समूह हम पूर्णांक कहेंगे, जो है। या हम कह सकते हैं समस्त ऋणात्मक पूर्णांक के साथ शून्य को शामिल करते हुए जब हम क्रमागत या प्राकृत संख्याओं को लिख देते हैं, तो इन सभी लोगों का संयुक्त मिश्रण जो होता है वह इंटीजर नंबर कहलाता है, या इसी को हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक किन्हें कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने। आगे बढ़ेंगे तो आपका सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या, इसी को हम इवन नंबर भी कह सकते हैं, इसी को हम इवन नंबर भी कह सकते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या या इवन नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए, वे समस्त संख्याएं जो होंगी वे सम संख्या की श्रेणी में आएंगी। और सम संख्याओं में अंतर, अगर हम क्रमागत सम संख्याओं को लिखते हैं तो सदैव इनके बीच का अंतर जो होगा वो 2 होता है, सदैव इनके बीच का अंतर जो होता है 2 होता है। इसी क्रम में आएंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे जब, तो विषम संख्या किसे कहेंगे, विषम संख्या किसे कहेंगे, या इसी को ऑड नंबर भी हम कहते हैं, इसी को ऑड नंबर कहेंगे। तो अब यहीं से जो सम संख्या की परिभाषा है उसी का विपरीत एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो जो संख्याएं 2 से न विभाज्य हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 करके हम 2-2 जोड़ते जाएंगे, आगे की विषम संख्याएं हमको मिलती जाएंगी। तो सम संख्या और विषम संख्या में हमने क्या जाना कि ऐसी संख्याएं
या ऐसी संख्याओं का समूह या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, सम संख्या या इवन नंबर हम कहेंगे, और जो संख्याएं 2 से न विभाज्य हो वे संख्याएं विषम संख्या या ऑड नंबर की श्रेणी में आएंगे। और सम संख्याओं में और विषम संख्याओं में, दूसरी बात क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या में सदैव अंतर जो होता है वो 2 का होता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है आगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या इसी को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या या फिर हम इसी को कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब देखेंगे हम दोस्तों कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाए, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाए, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये जो समस्त संख्याएं आपके सामने दिख रही हैं, ये समस्त संख्याएं जो हैं भाज्य संख्या की श्रेणी में आएंगी, यानी कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आएंगी। क्यों? क्योंकि 4 को देख रहे हैं हम लोग, 1 और 4 के अतिरिक्त यानी 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य है, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे। 6 को ही देख लें हम, तो 6 1 और 6 के अतिरिक्त 3 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, तो ऐसी संख्याएं जो होंगी वह भाज्य संख्या की श्रेणी में आएंगी। सबसे छोटी अगर आपसे भाज्य संख्या पूछे तो आप आंसर देंगे कितना है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या अभाज्य संख्या की पहचान हम कैसे करेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, जो है बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। जैसे देखें कि अभाज्य संख्या हम किन्हें कहेंगे, तो अभाज्य संख्या किन्हें कहेंगे या इसी को हम प्राइम नंबर भी कहते हैं, इसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं, इसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या, मतलब नहीं भाज्य, मतलब न भाज्य हो। इसका मतलब क्या होगा कि वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो। यानी 2 को देखें अगर, तो 1 और 2 के अलावा कोई संख्या इसको विभाज्य नहीं कर सकती। 3 को रख लें, 5 को रख लें, 7 को रख लें, फिर आगे बढ़ेंगे 11 रख लें, 13 रख लें, 17 रख लें, 19 रख लें। ये जितनी भी संख्याएं हमारे सामने दिख रही हैं, ये समस्त संख्याएं ऐसी हैं जो एक और स्वयं के अलावा, एक और खुद 3 स्वयं खुद 3 होगा के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे चलेंगे, इन पे जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो डायरेक्ट कैसे प्रश्न मिलेंगे उनको देखते हैं, जो है उनको देखते हैं। अब देखिएगा, अगर हम इनकी गणना करें, इन पे प्रश्न देखें कि अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 1 से 100 तक इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। इन्हीं 1 से 100 में देखें अगर हम, तो 1 से 50 तक या 1 से 50 के बीच इनकी जो संख्या होती है वो 15 होती है। और 51 से लेकर के 51 से अगर देखें हम 100 तक इनकी संख्या जो होती है वो 10 होती है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे फायदा आपको क्या मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा कि मान लीजिए हमने कहा कि 1 से 50 तक की समस्त संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपको पता है कि हमें 15 संख्या लिखनी है, क्योंकि 1 से 50 तक का है या 1 से 50 के बीच के है, तो आप 15, मान लीजिए आपने 16 संख्या लिख दिया, तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ एक संख्या कोई गलत है जो है, या आपने 14 लिखा तो आपको पता चलेगा कि एक संख्या हमने कम लिख दिया जो है। ऐसे ही 51 से लेकर के 100 तक हमारी 10 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है। एक चीज और देखने को मिल रहा है कि जो हमारी 1 है, 1 न तो भाज्य संख्या के अंतर्गत आ रहा है और न ही अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ रहा है। अगर हम 1 की बात करें तो 1 हम देख रहे हैं, न ही इस सीरीज में हमने 1 को लिखा है और न ही हमने इस सीरीज में लिखा है, यानी 1 न तो भाज्य है और न तो अभाज्य संख्या की श्रेणी में आएगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्या हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना है? अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना है तो हमें ये देखना है कि 1 से 100 तक, 1 से 50 तक इनकी संख्या जो होती है वह होती है 15 और 51 से लेकर के 100 तक इनकी संख्या होती है 10।
आगे दोस्तों इन पर हम प्रश्न करेंगे। इन जितनी भी संख्याओं के प्रकार हम दिख रहे हैं इन सभी पे हम लोग प्रश्न करेंगे जो है। फिलहाल अभी हम इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अगले वीडियो में इनसे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्या के बाद का नंबर आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या की बात करें उसके बाद नाम आएगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, जिसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, जिसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं या संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जिनका मासा एक हो, जिनका मासा क्या हो, एक हो। इसका मतलब संख्याओं का ऐसा युग्म जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न विभाज्य हो या उनका मासा एक हो, ऐसी संख्याएं हम सहअभाज्य की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हम लिख दें 4 और 9, तो 4 और 9 क्या सहअभाज्य संख्या है? तो हाँ, ये 4 और 9 जो है सहअभाज्य, क्योंकि इनको एक के अलावा कोई अन्य संख्या विभाजित नहीं कर सकती। तो सहअभाज्य संख्या की पहचान करना, अभी 4 ऑप्शन आगे हम लोग अगले टॉपिक पे देखेंगे, जो अगला वीडियो हम लोग का पड़ेगा वहां पे यहीं से यानी इसी पार्ट से हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रश्न होंगे। जो है 4 ऑप्शन दे करके आपसे पूछ देगा निम्न में कौन सा सहअभाज्य है या निम्न में से कौन सा सहअभाज्य नहीं है। तो सहअभाज्य हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो तो परिमेय संख्याएं, समस्त परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं को मिला करके अगर देखें तो हम इन सभी को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। डायरेक्ट आपको टेट वगैरह में पूछ देता है कि निम्न में सत्य है, निम्न में सत्य है, और यहां से प्रश्न बना करके आपसे पूछ देगा कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है। नहीं, समस्त परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके हम कहेंगे कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। या इसी को हम लोग वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या को ही रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? तो रेशनल नंबर, RAT, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और हमारी जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम पहचान कैसे करेंगे? 4 ऑप्शन देकर कहेगा निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इनमें इनकी परिभाषा, सबसे पहले ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q, P/Q के रूप में लिख लें, P/Q के रूप में लिख लें, रूप में लिख लें। पहली शर्त है लिखें लें, लेकिन Q का मान जो होना चाहिए, लेकिन Q जो है नॉट इक्वल 0। यानी पहला शर्त क्या मिला हमको कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख लें, लेकिन Q नॉट इक्वल 0 मतलब Q की वैल्यू 0 न हो। दूसरा, P और Q दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो। P और Q जो हो दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या हम इससे पूरी पकड़ बना पाएंगे, पहचान कर पाएंगे परिमेय संख्या के बारे में? क्या इतनी जानकारी से हम पहचान कर लेंगे कि संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है? नहीं। और क्या करना हमको? और हमको क्या करना है? यहां से देखते हैं कि समस्त आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न, समस्त आवर्त दशमलव भिन्न, भिन्न जो होंगी
भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं। आपको पता है दशमलव भिन्न जब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक जो है तो आवर्त दशमलव भिन्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद के अंकों की गणना हम अगर कर लेते हैं तो समस्त जो संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्या के श्रेणी में आएंगे। तो परिमेय संख्या की अगर आप पहचान कर लिए तो कौन सी अपरिमेय संख्या इसकी भी पहचान आप कर लिए। इसके अगर एग्जाम्पल देखे जाए कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए परिमेय संख्या का कि कौन सी परिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग, 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। 1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। पाई का मान अगर 22/7 रख दे रहे तो परिमेय संख्या है। इस प्रकार से जितनी भी संख्या है, 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। किन्हीं के बटे 1 लिख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल ये हो गए। दूसरी कंडीशन में अगर हम लोग आगे चलें, अपरिमेय संख्या की केवल हमें बस इतना समझना कि ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सकें। जैसे पाई हो गया, तो पाई का मान अगर 22/7 हमारे समक्ष दिख रहा है तो हम कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान आप निकालें तो अनंत तक चले जाएंगे, गणना नहीं कर पाएंगे दशमलव के बाद। पाई हो गया, गुरुत्वजनित त्वरण जी हो गया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी हो गया। इस प्रकार की समस्त और भी संख्या है। जैसे कड़ी में 2, जैसे कड़ी में 2 रख दिए, कड़ी में 3 रख दिए, ये सब समस्त संख्याएं जो होंगी वह किस श्रेणी में जाएंगी जो है तो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में जाएंगी जो है। तो इस प्रकार से हमें पहचान क्या करना है, परिमेय संख्या के लिए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख लें, ऐसी संख्याओं को हम ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या रखेंगे। लेकिन ध्यान ये रहे कि P और जो Q है दोनों जो रहे ये पूर्णांक रहे और समस्त जो आवर्त दशमलव भिन्न है, मतलब कि दशमलव के बाद अंकों की गणना हम कर लें, उनको हम किस में रखेंगे तो परिमेय संख्या में रखेंगे। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव के बाद के अंकों की गणना हम न कर पाए, ऐसी समस्त संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिलहाल हमने यहाँ एग्जाम्पल देने का प्रयास किया। एग्जाम्पल में थोड़ा सा और देख लिया जाए यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देख लिया जाए, मान लीजिए कहीं लिखा है 0.355 और ये डॉट कर दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका अगर हम मतलब देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.35 पे बार, यानी हम ये 5 ही बार बार आएगा। ये समस्त संख्याएं जो होंगी वो किस में आएंगी तो परिमेय संख्या की श्रेणी में आएंगी। इसके अतिरिक्त संख्याओं के प्रकार की बात की जाए, जो संख्या वास्तविक नहीं होगी वो काल्पनिक होगी, जो संख्या वास्तविक नहीं होगी वो काल्पनिक होगी। बस लास्ट काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा सा अध्ययन हम लोग कर लें। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं जो है तो काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी, कल्पना मतलब इमेज करना। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या या काल्पनिक संख्या यानी इमेज हम बना सकते हैं जिनका केवल इमेज बने, यानी इमेजिनरी नंबर मतलब ऐसी संख्याएं जिनकी हम केवल कल्पना कर पाए। एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे हम लिख दिए 2x, अब x का कौन सा मान है ये नहीं पता, केवल हम कल्पना कर दिए। कड़ी में हम लिख दिए -2, अब कड़ी में -2 की केवल हम कल्पना कर सकते हैं, कोई मान वास्तव में कोई मान है ये हम नहीं बता सकते। तो ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर की श्रेणी में रखते हैं। तो आज हम लोग केवल संख्या पद्धति में कितनी प्रकार की संख्याएं हैं उनको हम कैसे प्रेजेंट करें, कैसे जानें, उनको सीखें। आगे हम लोग चलेंगे जो वीडियो में इनसे प्रश्न कैसे बनेंगे उनको देखेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए देखा जाए अगर हम कह दें -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी या +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होगा। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो जब तक आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये किस प्रकार की संख्या है तो -5 से बड़ी -4, -3, -2,
-1 और फिर 0, 1 2 3 और 4। प्रश्न की शर्त के अनुसार -4 5 से बड़ी और +5 से छोटी संख्या है तो हमने लिख दिया। लेकिन अब प्रश्न क्या कह रहा है, उसके आगे की शर्त देखें तो प्रश्न अब ये कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। इनमें प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, तो अभी सबसे शुरू में हम लोग पढ़े हैं कि प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, इनमें हमें इन्हीं का गुणनफल बताना है, इन्हीं का केवल गुणनफल बताना है। तो इस प्रकार से इनका हम गुणा करेंगे, 4 × 3 12 दूना 24 एकम 24 आपके प्रश्न का आंसर होगा। राइट आंसर आपके प्रश्न का जो होगा वो कितना होगा, तो 24। इस तरह के और आगे कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, उनका सॉल्व क्या होगा, हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।